नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बांध में आयोजित 8 दिवसीय श्री भागवत कथा का हवन, पूर्ण आहुति व व्यासपीठ विदाई के साथ समापन। गांव बांध में आयोजित श्रीमद् भागवत पुराण कथा के अष्टम व अंतिम दिवस पर आचार्य हितेंद्र शर्मा ने अमृतवाणी से सभी को निहाल किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्री कृष्ण विवाह के बारे में बताया, जिसमें 8 विवाह हुए जो 8 पटरानियां बनी, जिनकी अलग अलग महिमा का व्याख्यान किया गया। इसके उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारिका में द्वारिकाधीश बने। वहां पर श्री कृष्ण व सुदामा जी का मिलन हुआ और सभी मंत्र मुग्ध हो गए। और अंत में राजा परीक्षित जी गंगा घाट अकेले रह गए और इस समय तक नाग पुष्पमाला में कीट रूप में आए और राजा परीक्षित जी को डंक मारा। वहीं राजा परीक्षित इस शरीर का त्याग किया और वह स्वर्ग को गए और यहीं पर कथा को विराम दिया गया। व्यास जी ने ज्ञान की मधुर धारा प्रवाहित की। व्यासपीठ से परिवार, गांव व पांडाल में बैठे सभी भक्तजनों का, जिनमें प्रधान दुर्गावती, पंडित हेमंत, हेमराज, बहादुर सिंह ठाकुर, रमेश ठाकुर, देवी चंद, अरविंद, गोरखिया राम, रूप राम, मीनू, अमित, ब्रजलाल आदि लोग मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने यहाँ पर वैसे ही शक कर दिया, मेरे अपराध को क्षमा करो। और मेरी एक कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, आप इस कन्या को भी मैं आपको प्रदान करता हूँ और दहेज के रूप में ये मणि भी आप ही रखो। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की कन्या सत्यभामा से हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव कहने लगे चौथा विवाह भगवान का कालिंदी नाम की कन्या से हुआ। इसको यमुना रानी भी कहते हैं, क्योंकि जब भगवान बाल रूप में आए थे ना, तो जब भगवान वसुदेव जब भगवान को टोकरी में उठाकर जब जमुना पार कर रहे थे, माँ यमुना की इच्छा हुई कि स्वामी के दर्शन करूं, चरणों को पखारूं। भगवान ने कहा, अभी मैं छोटा बाल अवस्था में हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तेरे साथ विवाह करूंगा। चौथा विवाह यमुना रानी से भगवान ने किया। और पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा नाम की कन्या से हुआ। मित्र और विंद नाम के 2 भाई थे, इनकी एक बहन थी मित्र विंदा। ये पांचवा विवाह भगवान का। छठा विवाह नग्नजित नाम की कन्या से हुआ। सुखदेव कहते हैं 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की एक कन्या से हुआ। परीक्षित, इस तरह बारी बारी क्रम से भगवान के 8 विवाह हुए और यही अष्टधा प्रकृति है, यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जो अपने स्वामी की सेवा में निरंतर लगी रहती है, अष्टधा प्रकृति है और भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुखदेव कहने लगे परीक्षित, भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसका नाम नरकासुर भी था। एक बार इसने संकल्प किया कि मैं 1 लाख कन्याओं के साथ एक ही लगन पर, एक ही समय में, एक ही वेदी पर विवाह करूंगा। तो इसको पूर्ण करने के लिए, संकल्प को पूर्ण करने के लिए इस भौमासुर ने अपने जेल खाने में 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। संख्या अभी 16,100 थी। सुखदेव कहने लगे एक दिन इन सब कन्याओं ने भगवान से, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, मन ही मन, आप सबको अपनाते हैं भगवान, हमें भी अपनाओ और इस भौमासुर की नगरी से हमको मुक्त करो। भगवान ने करुण पुकार सुनी और भौमासुर की नगरी पर आक्रमण किया। भौमासुर का उद्धार किया भगवान ने और भौमासुर का उद्धार करके सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने उन सब कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कन्याओं से कहा चली जाओ अपने अपने घर को। सब कन्याएं कहने लगी, महाराज इतने वर्षों से इस भौमासुर की नगरी में है, अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा और जिसको कोई भी स्वीकार ना करे उसको आप स्वीकार करते हैं, इसलिए आप ही हमारे साथ विवाह करें। एक ही लगन पर, एक ही समय, एक ही वेदी पर भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और परीक्षित भगवान के हो गए 16,108 विवाह। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और इसी तरह भगवान की प्रत्येक रानी से घर आंगन में
10-10 बेटे हुए और एक एक कन्या प्रत्येक रानी से हुई भगवान की। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, और इनके भगवान के जो बच्चे हुए इनके भी सब आगे 11-11 बच्चे हुए। भागवत में भगवान के कितने बच्चे हुए, कितने आगे पोते हुए, पड़ोते हुए, कोई संख्या नहीं है। 56 करोड़ से भी ज्यादा कहीं इन यदुवंशियों की संख्या हो गई। गिनी 56 करोड़ तक, बस उसके बाद थक गए सब संत महात्मा लोग। परंतु भागवत में चर्चा आई है बंधु 33 करोड़ 88 लाख मास्टर थे जो भगवान के बच्चों को विद्या पढ़ाते थे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब अनुमान लगा लो कितनी संख्या होगी भगवान के बच्चों की, आगे पोतों की। सुखदेव